हेलो गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टोटल इस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या प्लेसमेंट्स होते हैं ये कॉलेज में से, कितनी फीस है और कौन से कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। क्लैट कंसोर्टियम में एनएलयूज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम एनएलयूज कुछ अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस भी है, जिसमें से वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी आती है निर्मा यूनिवर्सिटी, जो सिचुएटेड है अहमदाबाद में। तो उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो इसके लिए एडमिशन एकेडमिक ईयर के लिए 23-24 के लिए एडमिशंस ओपन हो गए हैं। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके जो है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स सारी फिलअप करनी है। पहले आपको वहां पे रजिस्टर करना होगा। आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बाइफर्केशन ऑफ सीट्स के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी में टोटल दो तरीके के प्रोग्राम्स अवेलेबल है। एक है बीए एलएलबी ऑनर्स एंड दूसरा है बीकॉम एलएलबी ऑनर्स। बीए एलएलबी के लिए टोटल 180 सीट्स अवेलेबल है एंड बीकॉम एलएलबी के लिए टोटल 120 सीट्स अवेलेबल है। तो रिजर्वेशंस की अगर हम बात करें, बाइफर्केशन की अगर हम बात करें, तो 85% ऑफ द सीट्स जो है वो जनरल कैटेगरी को दी गई है। बीएलएलबी में टोटल 153 सीट्स है जनरल कैटेगरी को एंड बीकॉम के लिए 102 सीट्स है। एंड बाकी की 15% सीट्स जो है वो रिजर्व करी गई है एनआरआई कैटेगरी के लिए या तो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे बीए एलएलबी में टोटल 180 में से 27 सीट्स अलोकेट करी गई है एंड बीकॉम एलएलबी में 120 में से 18 सीट्स जो है वो एनआरआई कोटा को अवेलेबल करी गई है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर अप्लाई करना है तो उनके लिए जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। दो कैटेगरीज उनके लिए बताए गए हैं। एक तो फॉरेन नेशनल्स जिनके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट्स है, उनके लिए बताया गया है। तो फिर अगर वो अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं इन कैटेगरीज में एंड उनके लिए 10% सीट्स जो है वो रिजर्व होगी। एंड स्टूडेंट्स जो SAARC कंट्रीज में से है वो अप्लाई कर सकते हैं FN कैटेगरी में, दैट इज फॉरेन नेशनल्स कैटेगरी में, एंड उनको फीस जो है वो एट पार विथ इंडियन नेशनल फी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो चार्ज करी जाएगी। एंड दूसरी कैटेगरी है स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जो है वो करंटली अगर गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं या फिर तो कोई साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में काम कर रहे हैं, तो वो CIWGC SEA सुपर न्यूमरी कैटेगरी में जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिनके लिए 5% ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगी। एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए उन्होंने एक लिंक अवेलेबल करी है, उस लिंक पे जाके आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे एंड किस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हो एनआरआई कोटा में एंड फॉरेन कोटा में। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम पहले बात करें तो ईयरली जो ट्यूशन फीस है वो होगा 2,95,000 रुपीज। सेमिनार एंड ओरिएंटेशन एंड वेलकम किट जो है उसके लिए बोला गया है 1,200 एंड रिफंडेबल सिक्योरिटीज आपसे चार्ज करी जाएगी 7,000 रुपीज। ये वन टाइम होगा। वंस यू आर डन विथ योर ग्रेजुएशन ये आपको जो है वो रिफंड मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी फीस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, सब चीजों का बाइफर्केशन किया गया है, जिसका टोटल ग्रैंड टोटल आपका पर ईयरली जो है वो होता है 3,39,200 रुपीज। एंड अगर एनआरआई कैटेगरी में हम बात करें तो ट्यूशन फीस होगा $, 7,500 पर एनम के लिए, विच विल बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सेप्ट द रिफंडेबल डिपॉजिट्स, यूनिवर्सिटी फीस, स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड द एलुमनाई फीस एटसेट्रा। नेक्स्ट बताया गया है हॉस्टल के बारे में। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको हॉस्टल में रहना है और उसको हॉस्टल की फैसिलिटीज और एमिनिटीज का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी उन्होंने कैटेगरीज दी है। दो तरीके से फीस जो है वो चार्ज करी जाएगी, एक होगी हॉस्टल फी एंड दूसरी होगी मेस एंड लॉन्ड्री चार्जेस। 10 मंथ्स के लिए जो है ये होगा दोनों फीस। तो डिपेंडिंग कि आपको कौन सा रूम चाहिए आप उस हिसाब से जो है वो अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसमेंट के बारे में तो इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है दैट इज ऑल्सो एक्सीलेंट। इट हैज बीन नोन फॉर द
पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स। सो निरमा यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनके रिक्रूटर्स जो है उनकी एक स्पेसिफिक लिस्ट आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगी। आई विल शो यू द लिस्ट ऑल्सो। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े रिक्रूटर्स का नाम प्रेजेंट है, जैसे कि पायोनियर लीगल है, कैडिलिया फार्मास्यूटिकल्स है, खैतान एंड कंपनी है। अगर आप देखोगे जियो है, बजाज फाइनेंसरी है, अडानी है, गांधी फेलोशिप है। सो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स है। द लिस्ट इज वेरी वेरी लॉन्ग एंड इंडिया के बहुत सारे लीगल फर्म्स एंड साथ ही साथ कंपनीज भी इसमें जो है वो मेंशन है। So you can see the placement is very good here. It is worth the training which they are giving it to you. And ये सारे placements जो है, जो companies है, जो LLPs है, उनके भी जो है payrolls काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैंपस लाइफ के बारे में। सो द कैंपस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज वेरी ह्यूज एज वी कैन सी। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल करी गई है। मूड कोर्ट हॉल है, सेमिनार हॉल है, स्मार्ट क्लासरूम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से कॉर्नर रखा गया है, रीडिंग रूम जो है वो भी दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज भी है जो आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द निरमा यूनिवर्सिटी। अगर जो है आप एक अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम NLU, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच इज अवेलेबल टू यू।